नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वायमेलो फाइनेंशियल सर्विस के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शॉप पेन एस्टेब्लिशमेंट राजस्थान के लिए आप कैसे बना सकते हो। मैं मोस्टली हर एक स्टेट का लेकर आ रहा हूँ, तो आज राजस्थान का मैं बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश का कवर करने वाले हैं, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ध्यान समझना ताकि आपको इस वीडियो की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन में प्रेस करना ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि राजस्थान का शॉप पेन एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस जो है लेबर डिपार्टमेंट से आप कैसे बना सकते हो। तो देखो, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको लाइसेंस बनाना है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स और फी स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या फी स्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, फी स्ट्रक्चर हम लोग देखने के लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा और लिंक आप लोग जो है डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हो labor.rajasthan.gov.in पे। तो यहाँ पे राजस्थान शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बनाना है, 0 से 10 एम्प्लॉय अगर आप लेते हैं तो गवर्नमेंट फी 5,000 रुपये लगेगा। याद रखना, 5,000 रुपये गवर्नमेंट फी लगेगा। 11 से 50 20,000 लगेगा। 51 से 100 50,000 लगेगा। अगर आप 101 के एवज जाते हो तो 1.5 लाख रुपये आपका फीस स्लिप आपका लगने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन पेनल्टी अब बात करो। देखो, आफ्टर 30 डेज ऑफ ड्यू रजिस्ट्रेशन डेट 100% पेनल्टी विल बी लेग। याद रखना, जो डेट ऑफ जो आपका स्टार्टिंग जो रहता है ना, या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है ना, आप उसको करंट डेट डालना, नहीं तो आपको फाइन लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा रिन्यूअल डेट में भी अगर आप किसी तरह का कोई लेट करते हैं, डिले करते हैं, तो उसमें भी आपको 100% का पेनल्टी डिले होगा। यानी जितना गवर्नमेंट फी लग रहा है उतना आपको पेनल्टी पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी आप यहाँ पे अमेंडमेंट करते हैं तो उसमें कितना फी लगेगा वो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वहाँ पे अमेंड कर रहे हो, है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। देखो, डॉक्यूमेंट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है, तो ध्यान समझना। सबसे पहले यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एम्प्लॉयर लगेगा, फोटो ऑफ शॉप एलोंग विथ ऑनर लगेगा। इसके अलावा लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉय लगेगा। ये जो है आपका एक्सेल फॉर्मेट में मिल जाता है। आप पूछो किस तरह से मिलता है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ किस तरह से आपको मिलता है। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर्सन ऑक्युपाइंग पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट, ये वाला पोर्शन आपसे बोला जा रहा है कि एक्सेल फॉर्मेट पे आपको दिया जाएगा, है ना। तो किस तरह से रहेगा वो दिखाता हूँ। नेम ऑफ एम्प्लॉय, जेंडर है, एज है, ये आपको पूरा फिल करके आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सेल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है रेट ऑफ वेजेस। रेट ऑफ वेजेस आप क्या देते हो वो आपको देना पड़ेगा। रेट ऑफ वेजेस का भी एक्सेल फॉर्मेट है, यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेट ऑफ वेजेस किस तरह से आपको फिल करना है। यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय देना, जेंडर जो भी होगा, एज देना, वेजेस देना, जो आपका वेजेस आप दे रहे हो, है ना। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा जो है डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द एस्टेब्लिशमेंट, इसके लिए भी एक्सेल फॉर्मेट बनाया गया है ये वाला। तो जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे सारे एम्प्लॉय डाटा इसके अंदर जाएगा। तो मैं एक बार ओपन करके इसलिए फॉर्मेट दिखा देता हूँ किस तरह से आपका होने वाला है ना। तो देखो, यहाँ पे जो भी फैमिली मेंबर अगर होगा तो यस करेगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालोगे, लंच टाइम डालोगे। यहाँ पे एम्प्लॉय टर्मिनेशन कोई होगा तो दे सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ भी अगर कॉन्फिडेंशियल है तो आप यहाँ पे यस नो में आप आंसर दे सकते हो। तो इस तरह से जो भी होगा आप यहाँ पे पूरा फिल कर देना, उसके बाद ही जो है आप आगे यहाँ पे अपलोड करना, ठीक है। इसके अलावा जो है एम्प्लॉय वीकली हॉलीडे, है ना। तो जो भी एम्प्लॉय का वीकली हॉलीडे होगा यहाँ पे इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली संडे के दिन होगा हॉलीडे, तो वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा एड्रेस प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। एड्रेस प्रूफ में आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, या देखो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। इसके अलावा एफिडेविट, यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, ये हिंदी में रहता है, तो इसको आपको देना पड़ेगा। किस तरह से होता है अगर देखना है तो मैं आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। देखो, ये जितने भी फॉर्म दिखा रहा हूँ ना, ये सारे जो है ना आपको देने पड़ेंगे, है ना। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ अच्छे तरीके से इसको सबमिट कीजिएगा फोटो लगाकर, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका लास्ट फोटो आईडी प्रूफ आपसे मांगा गया है। तो फोटो आईडी प्रूफ में आप यहाँ पे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है जो है कि फॉर्म 1। फॉर्म 1 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। फॉर्म 1 जो है आपको यहाँ पे फिल करके आपको अपलोड करना पड़ता है। याद रखिएगा, फॉर्म 1 जो है इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्म 1 को जरूर दिया। किस तरह से फॉर्म 1 होता है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये जो है फॉर्म 1 है। तो फॉर्म 1 को पूरे अच्छे तरीके से फिल करके जो है आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं। तो इसको ध्यान से देखना, इसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं लेके चलता हूं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखो, यहाँ पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले क्या है ना, सिंगल विंडो वेबसाइट राजस्थान पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंगल विंडो जो है ये आपका वेबसाइट है, rajnivesh.rajasthan.gov.in पे आपको जाना पड़ेगा।
यहाँ पे अगर आपने न्यू साइनअप नहीं किया तो साइनअप जरूर कर लीजिएगा। कैसे होगा यहाँ पे मैं पूरा क्लेरिफाई करूँगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से जाना, रजिस्ट्रेशन का बटन है, रजिस्ट्रेशन पे जाना। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद जो है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आप सिटीजन हो तो सिटीजन पे क्लिक करना। तो सिटीजन पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे, जन आधार है, गूगल, जिसके थ्रू आप लॉगिन करना चाहते हो यानी कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करना चाहते हो। ठीक है, तो जन आधार के थ्रू करना चाहते हो तो जन आधार के माध्यम से जो है यहाँ पे आधार नंबर डालना, यहाँ पे नेक्स्ट करना, OTP आएगा, वेरीफाई करना। इसके बाद जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन ID वगैरह जो है आपके मेल ID पे आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो डायरेक्टली लॉगिन करके जो है हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो भी मेरा यहाँ पे यूज़र नेम है उस यूज़र नेम के माध्यम से जो है मैं लॉगिन करूँगा। ठीक है, जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो जो भी आपका पोर्टल का डैशबोर्ड है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ वेट करते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड अभी निकल के आ रहा है ना। तो देखो ये जो है आपका डैशबोर्ड आ चुका है। तो आपको भी डैशबोर्ड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अगर आपका डैशबोर्ड इस तरह से नहीं आ रहा तो आपको जो है सबसे पहले क्या अप्लाई करना पड़ेगा, जो कंबाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो है आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या अप्लाई करना है। तो हम लोग क्या अप्लाई क्या करना है, लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जाना है। यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद जो है आपका लेबर डिपार्टमेंट का पेज ओपन होकर आएगा, है ना। जब आएगा तो आपके पास में इस तरह कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब इंटरफेस है तो एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे जो है ना आपको क्या करना है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में जाना है। तो राजस्थान का शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है आपका पेज ओपन होके आ जाएगा। देख लो यहाँ पे पेज ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पे जब आपका पेज ओपन होके आ जाएगा तो सबसे पहले बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। आप पूछो सर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। देखो जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है ना ये आपको बनाना पड़ता है। तो अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके जो है जनरेट बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर पर जाकर क्लिक करके आप अपना बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस माध्यम से अप्लाई करके जो है डायरेक्टली मिल जाएगा। अब किस तरह से होगा मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखो ये जो है ना आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। देखो ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें SAN नंबर मिलता है, संस्था आधार नंबर, है ना। ये जो ऊपर है ना ये अप्रूव लिखा हुआ ये आपका नंबर है। तो ये जो नंबर है मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ फिल करना पड़ेगा। चलो मैं फिल करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही फिल करोगे ना तो यहाँ बाहर क्लिक करना। क्लिक करते ही क्या होगा कि ये आपका जो है ना डाटा फेच कर लेता है जो भी आप यहाँ फिल कर दो। यहाँ पर नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पोस्टल एड्रेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। तो देखो कुछ डाटा जो है ना ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। तो प्लॉट नंबर, स्ट्रीट, एरिया, सिटी ये सारे मेंशन कर देना। इसके अलावा जो है एस्टेब्लिशमेंट डिटेल आएगा। एस्टेब्लिशमेंट डिटेल में जो है ना आपको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट डिटेल में क्या करना है, नेम ऑफ ऑनर डालना पड़ेगा, फादर का नाम डालना पड़ेगा, नेम ऑफ मैनेजर डालना पड़ेगा। बट नेम ऑफ मैनेजर अगर होगा तभी डालना है, ऐसे मैंडेटरी नहीं है। कैटेगरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो भी यहाँ पे कैटेगरी होगा वो आप डाल सकते हो। शॉप है, आपका कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी हो सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। इसके लिए नेचर ऑफ बिजनेस, जिस तरह के बिजनेस होगी यहाँ पे आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको क्या मैंने बोला था, फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपको फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे बोला गया प्लीज अफिक्स योर एस्टेब्लिशमेंट फोटोग्राफ अलोंग विद द एम्प्लॉयर है ना। तो जो भी होगा यहाँ फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन शॉप और एस्टेब्लिशमेंट पूछा है। मेल कितना है, जितना भी होगा वो सारा चीज़ आपको मेंशन करना है, याद रखें। फीमेल कितना है, जो भी होगा आप डाल सकते हो। एक रिसेप्शन है तो हम लोग यहाँ डाल दें। चाइल्ड 0 है। ठीक है, टोटल 6 एम्प्लॉय का बन रहा है ये, तो 6 यहाँ पे आपका लिखा जाएगा। अगर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो आप यहाँ पे 0 कर सकते हो, यहाँ पे भी 0 कर सकते हो। कोई अगर नहीं है तो, है ना, अगर है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फिल कर सकते हो। इसके बाद जो है यहाँ पूछेगा वेदर एनी फैमिली मेंबर वर्किंग इन द एस्टेब्लिशमेंट, अगर करता है तब यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा पूछेगा नेम ऑफ पर्सन ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज एंगेज इन कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी, अगर होगा तो यहाँ पे डाउनलोड करना है एक्सेलेंट और उसको फिल करके आपको अपलोड कर देना है। रेट्स ऑफ वेजेस का एक्सेलेंट डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे सारा मेंशन करके आपको अपलोड कर देना है। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन एस्टेब्लिशमेंट जितने भी होंगे वो सारे का यहाँ पे फॉर्मेट है दिया हुआ, आप उसको डाउनलोड कर लेना, अपलोड कर देना फिर फिल करने के बाद। इसके बाद नेम ऑफ प्लेस पूछेगा, तो यहाँ बारमर है, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं बारमेर हो गया। अब यहाँ पे प्लीज मेंशन वीकली ऑफ, आपको पता है कि संडे के दिन जो है ये ऑफ रहता है तो हम संडे डाल दिए। एम्प्लॉय वीकली हॉलीडे का यहाँ पे हम लोग फाइल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फोटो आईडी अपलोड करेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने देखा तो उसको अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट अपलोड करेंगे, कॉपी रेंट एग्रीमेंट का जो ओनरशिप का होगा तो वो अपलोड करेंगे, एड्रेस प्रूफ मांग रहा है। अब यहाँ पे अटैच फॉर्म नंबर 1, मैंने फॉर्म नंबर 1 दिखाया था आप लोगों को, तो वो फॉर्म नंबर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। नेम ऑफ एप्लीकेंट आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है फिर भी तो आप दे दीजिएगा। अब लेबर ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी लेबर ऑफिस होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये कैप्चा इसमें फिल कर देना है, जो भी कैप्चा है। इसके अलावा जो है फाइनली आपको क्या करना है कि सबमिट का बटन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये जो फॉर्म है ना आपका सबमिट हो जाएगा। आपको वेट करना है, यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया वो सारे अपलोड हो रहे होंगे और ये सबमिट हो जाएगा। देखो फाइनली इस तरह से जो है सबमिट होके आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या है ना, आपके पास में एक ऑप्शन आ जाता है, आपको अगर ट्रेड लाइसेंस भी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे फिल न्यू फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अगर ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना है तो, बट हम लोग को ट्रेड लाइसेंस अप्लाई नहीं करना है, हम लोग इसलिए यहाँ पे शॉप एंड कमर्शियल एक्ट के अंदर जो है हम लोग ये रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना है। तो ये देखो ये जो है आपका आ चुका है, तो इसको जो है आप यहाँ पे कॉपी करके रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि आफ्टर स्क्रूटनी द ऑफिस विल इंटीमेट अबाउट द कोई भी डिफिशियंसी अगर आती है आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी अपलोड किए, तो उसमें आपको ऑफिस यहाँ पे इन्फॉर्म करेगी इफ एनी और फॉर द डिपॉजिट ऑफ फी अमाउंट एज अ केस में बी रजिस्ट्रेशन विल बी कंप्लीट आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन, है ना। तो पेमेंट जब कंफर्मेशन होगा तभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से मैं लाइसेंस नंबर कॉपी कर लूँगा, है ना। तो कॉपी कर लीजिएगा लाइसेंस नंबर। अब जो है पेमेंट के लिए और जाना है तो पेमेंट के यहाँ ऑप्शन है, तो पेमेंट पे जाइएगा, पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। पेमेंट पे जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे जो है ना आपका पेमेंट करने के लिए दिखाएगा। कैसे दिखाएगा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पूरे अच्छे तरीके से। तो देखो यहाँ पे मॉडल टाइप है, तो मॉडल टाइप में जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक्ट का नाम आपको पता है शॉप एंड कमर्शियल एक्ट 1952 है, सॉरी 58 है, तो इसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा आप वो डाल देंगे, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ना इज़ नॉट रेडी फॉर पेमेंट। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि अभी जो आपका एप्लीकेशन है वो पेमेंट के लिए रेडी नहीं। क्यों रेडी नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है डिपार्टमेंट सबसे पहले चेक किया जाता है आपके डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट पूरे सही होते हैं तभी जो है आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा, एक दिन के बाद जो है आप यहाँ पेमेंट करने के लिए अलाउड हो जाओगे। बट यहाँ पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से जो है आपको पेमेंट करना। मैंने जो आपको बताया सेम इसी तरह से जो यहाँ पे करके जब सबमिट करोगे ना तो आपको पेमेंट के लिए आ जाएगा। जितना भी आपने लेबर के लिए अप्लाई किया, सॉरी जितना भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपने डाला होगा उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करने के लिए आएगा। क्यों यहाँ पे इस तरह से होता है मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या होता है ना कि आपका ह्यूज पेमेंट आपका जाता है, तो किसी तरह का आपके डॉक्यूमेंट में एप्लीकेशन में कोई भी गलती ना हो, जिसके कारण जो है आप यहाँ पे अपना पेमेंट जो है खो दो, यानी कि ये वन टाइम पेमेंट आप करते हो और आपका ये पेमेंट रिफंडेबल नहीं होता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे आपको चांस दिया जाता है, पहले स्क्रूटनी होती है उसके बाद पेमेंट करने के लिए आपको अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पे बस आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से जो है आप राजस्थान स्टेट का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और अगर आपको सर्विस चाहिए YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से तो डेफिनेटली आप दिए गए नंबर पे कॉल करना। हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको किसी तरह कोई दिक्कत ना आए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को और भी शेयर कीजिएगा लोगों तक, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।